ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा ने इस धरती पर आकर हमें जो ज्ञान दिया है उसमें उन्होंने हमें पूरे कल्प के बारे में बताया है, जो कि इससे पहले हमें किसी को भी नहीं पता था कि आखिर यह चक्र कितने वर्षों का है और कौन सा युग कितने वर्षों का होता है। तो शिव परमात्मा ने हमें ये बताया कि यह पूरा कल्प चक्र 5000 वर्षों का होता है, जिसमें 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिस समय कि अभी हम हैं कलयुग में। तो प्रत्येक युग 1250 वर्ष का होता है, अर्थात सतयुग 1250 वर्ष, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग की आयु भी 1250 वर्ष ही है। जैसा कि हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत वर्षों पड़े हुए हैं या लाखों वर्ष हैं, हज़ारों वर्ष है, यह सोचना गलत है। और कलयुग के भी इस समय हम डी एंड पर हैं, जिसे हम संगम युग कहते हैं। यह सिर्फ 100 वर्षों का होता है। तो यह चक्र एक के बाद एक रिपीट होता रहता है, क्योंकि हर चीज़ का एक चक्र होता है, जैसे दिन और रात, रात के बाद दिन आती है। ऐसे ही अब इस कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। और जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं कि विनाश होता ही जा रहा है, नई नई बीमारियां आती जा रही हैं और थर्ड वर्ल्ड वार होने की भी आशंका है। हम सब जानते हैं कि बहुत से एटम बम्स हैं और यदि थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो डेफिनेटली बहुत से लोग इसमें मर जाएंगे, फिर काफ़ी कम लोग बचेंगे। शायद वे लोग ही जिन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया है, जिन्होंने खुद को अच्छा बनाया है, दिव्य गुण धारण किए हैं, क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना के लिए ऐसी आत्माओं की ज़रूरत है। और बाकी जितनी भी आत्माएं हैं जो बुरे कर्म अभी तक भी कर रही हैं, तो वे सारी आत्माएं परमधाम में जाएंगी, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने सारे पापों की सज़ा यहाँ भोगनी होगी। हमने जितने भी पाप कर्म किए हैं, तो इस कलयुग में, ये जो अंत समय है, इस समय हमें अपने पूरे पापों की सज़ा भोगनी होगी। जब हम सारे कष्ट भोगेंगे तो उसके बाद हम पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि जब हम इतना दुख और तकलीफ़ झेलेंगे उसके बाद हम यह संकल्प करेंगे कि अब हम पाप कर्म नहीं करेंगे और हमारे सारे पाप उन सजाओं में धुल जाएंगे। लेकिन उन सजाओं को भोगने में हमें कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह हम शायद इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी बहुत लापरवाही से पाप कर्म करते ही रहते हैं। उनको यह ज्ञान ही नहीं है कि एक दिन उन्हें उसकी सज़ा भी भोगनी होगी। इसलिए अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि कोई बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति यदि सुखी दिखाई भी देता है, तो आप इस गलत धारणा को ना लें कि वह गलत काम कर रहा है और सुखी है। एक्चुअली उसने कभी ना कभी कुछ अच्छे कर्म जो किए हैं किसी जन्म में, उसका वह अच्छा फल भोग रहा है। लेकिन हम जो भी बुरे काम करते हैं उसका भी एक एक फल हमें हमेशा मिलकर ही रहेगा। और हमारी आँखों में इसीलिए पट्टी बन जाती है क्योंकि हम बहुत से जन्म लेते हैं और हमें उनका ज्ञान ही नहीं होता। हम सिर्फ एक ही जन्म को देखते हैं, तो इसलिए हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता। लेकिन हमें अपने हर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, इससे हमें भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए कर्मों को बहुत सोच समझ कर करिए और सिर्फ अच्छे कर्म ही करिए, ताकि हमें अब ज़्यादा सज़ा ना भोगनी पड़े। और यदि हम अपनी सज़ाओं को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भगवान को बहुत याद करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे पाप धुलते जाते हैं। पर हम एक दिन में भगवान को कितनी देर याद रख पाते हैं? किसी किसी दिन आप इस समय को भी नोट करिए कि आखिर एक दिन में आप कितनी देर भगवान को याद रख सकते हैं। इसलिए इसकी हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि हम रोज़ अपने दिन भर के जो कार्य करते रहते हैं उस समय भी हम ईश्वर को याद करते रहें। जितना अधिक हम ईश्वर को याद करेंगे तो उतने ही हमारे पाप कर्म विनाश होंगे, जिससे कि हमें अंत समय में सजाएं नहीं खानी होंगी और अभी भी हमें जो भी दुख तकलीफ़ें हैं तो वो भी हमारे धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। और यदि हम यह सृष्टि चक्र के इस चक्र को अपने दिमाग में ऐसे याद करते रहें कि अब सतयुग है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग और ये संगम युग है, इसके बाद फिर से सतयुग आना है। तो इस तरह हम जो सतयुग की आत्माएं हैं वो 84 जन्म लेती हैं, और जो बहुत सी आत्माएं हैं जो सिर्फ द्वापर युग में ही आती हैं परमधाम से, कुछ सिर्फ कलयुग में ही आती है, तो उनके जन्म कम हो जाते हैं। तो
यदि यह सृष्टि चक्र हम अपने दिमाग में फिराते रहते हैं तो इससे हमारा मोह भी कम हो जाता है, हम किसी बंधन में नहीं फंसते हैं, क्योंकि हमें ये पता रहता है कि हम एक जन्म के बाद दूसरे कैसे जन्म लेते रहते हैं। तो जैसे ही हम यह शरीर छोड़ते हैं तो हमारा यह घर परिवार धन दौलत संपत्ति सब यहीं छूट जाती है। फिर हम दूसरे घर परिवार में अपने कर्मों के अनुसार जन्म ले लेते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ़ इसी जन्म को ही सब कुछ समझ के नहीं रहना चाहिए। और जो हम इतना रिश्ते नातों में उलझ जाते हैं, अपनी धन संपदा में भी सोचिए ज़रा कि यदि 1 घंटे बाद यदि मुझे शरीर छोड़ना हो तो सोचिए जो इतनी सारी परेशानियाँ हैं, जो इतनी हम धन की चिंता करते रहते हैं, ये सब तो व्यर्थ ही है ना, क्योंकि हम जाते समय तो कुछ भी नहीं ले जा पाएँगे। सारा का सारा यहीं छूट जाता है और हर व्यक्ति को एक ना एक दिन हमेशा जाना ही होता है। तो इसलिए हमें यहाँ एक मेहमान की तरह रहना चाहिए कि हम हर चीज़ें यूज़ करें। यदि हमारा कोई लॉस हो जाता है, कोई हमारे धन का लॉस हो जाता है, तो फिर हमें बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अस्थाई है। क्योंकि हम तो यदि ये जब शरीर छोड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स यहीं छूट जाएँगी। इसलिए किसी भी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम बहुत अच्छी-अच्छी जगह घूमने जाते हैं, अच्छे-अच्छे होटल्स में भी रुकते हैं, तो सिर्फ़ एन्जॉय करते हैं ना, ये तो नहीं सोचते ये मेरा है, ये मेरा है। सिर्फ़ हम उस समय याद रखते हैं कि हम मेहमान हैं, यहाँ सिर्फ़ मज़े करने के लिए आए हैं, लेकिन उससे किसी में भी हम मेरा की भावना नहीं लाते हैं। तो ऐसे ही यदि देखा जाए हम इतने सारे जन्म लेते रहते हैं, तो ये भी हम यहाँ पर भी मेहमान ही हैं, जो हम कभी इस जन्म में, कभी उस जन्म में, कभी ये प्रॉपर्टी हमारी, कभी वह। तो इसलिए हमें सिर्फ़ इन्हें यूज़ करना चाहिए और इन्हें हम बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने में या इसके लिए हम बहुत अधिक चिंता कर रहे हैं, तो यह सब सोचना भी हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जाते समय तो ये सारी चीज़ें यहाँ ही छूट जाएँगी। तो इसलिए अ, हम अपने कर्म बहुत अच्छे करें, अपने कर्मों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाते समय सिर्फ़ हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएँगे। आपने करोड़ों की संपत्ति भी इकट्ठी करी हो, वो भी जाते समय यहाँ ही छोड़नी होगी, लेकिन आपने जो कर्म संचित किए वे आपके साथ ही जाएँगे, जो उसके अनुसार ही हमारा फिर दूसरा जन्म होता है। कुछ लोगों को अपाहिज शरीर मिल जाता है बचपन से ही, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए होते हैं। तो इस वजह से हमें अपने सबसे ज़्यादा ध्यान हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। और कर्म भी यदि सुधारने हैं तो इसलिए यदि हम भगवान से अपना अटैचमेंट रखते हैं तो भगवान के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा रहता है, जिससे कि हमें समय समय पे मार्गदर्शन मिलता रहता है, जिससे कि हम अपने कर्म सुधार सकते हैं। और यदि हम प्रतिदिन भगवान का ज्ञान सुनते हैं तो हमें अपने कर्मों को सुधारने में बहुत हेल्प मिलती है, हमारे अंदर परिवर्तन आता है, क्योंकि जैसी संगति होगी हम वैसे ही बन जाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की संगति में रहना चाहिए। थैंक यू।